नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और चलते हैं आज डेली की तरह निफ्टी की एनालिसिस और बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। और ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और ये 15 मिनट का चार्ट है। और प्राइस में ये देखिए, आप पहले हम लोग शुरू से एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं कि इस लेवल से, जो ये लेवल है, यहाँ से प्राइस उठी थी। उठने के बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए अपने हाई को ब्रेक की थी और प्राइस यहाँ से वीकनेस दिखाया और इस लेवल को गैप डाउन की तरह, इस लेवल को, इस स्विंग को गैप डाउन हो के ब्रेक करते हुए यहाँ पे पिछले लो को, ध्यान से समझना इस चीज़ को, और ये जो लो है इस लेवल पे आके रुका था। यहाँ फिर रुकने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर निकला और जहाँ से ये गैप डाउन प्रेशर बना था, ये ये जो गैप बनी थी, इस गैप के आसपास आके प्राइस ने रुका। और प्राइस यहाँ पे रुकने के बाद आज क्या किया, प्राइस थोड़ा बहुत गैप अप दिखाई, प्रेशर दिखाई बायर का, और प्राइस जहाँ से ये गिरा था, ठीक है ना, ये जो सप्लाई, मेजर सप्लाई था, इस सप्लाई के आसपास पहुंचा और वहाँ से गिरावट दिखाई। और क्लोजिंग इसकी कहाँ पे हुई, जो ये प्रीवियस स्विंग था ना, इस स्विंग के आसपास। देख रहे हो आप लोग, प्राइस यहाँ से निकली। देखो प्राइस का स्ट्रक्चर देखो, प्राइस यहाँ से निकली, हायर हाई कंफर्म की, ब्रेक किया अपने हायर हाई को, ऊपर से फिर गिरावट दिखाया और प्रीवियस जो हायर लो था इसको ब्रेक किया गैप डाउन से। और फिर उसके बाद इस लो पे, इस मेजर डिमांड पे प्राइस आने के बाद प्राइस सेक्शन बनाते हुए प्राइस उसी सप्लाई से गई, मेजर सप्लाई तक गई और जाने के बाद वहाँ से गिरावट दिखाई। जो प्रीवियस हिस्ट्री में दिख रहा था उसको रिपीट करने की कोशिश की, बट अभी प्रीवियस स्विंग पे आके प्राइस यहाँ पे रुका है। ध्यान से देखना इस चीज़ को। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग अपने चार्ट पे, अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे खोल के देखना और समझना। एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को चलते चलते, देखो यहाँ पे एक ध्यान देना है, इस चीज़ को ध्यान देना। प्राइस जब भी यहाँ से गिरते हुए आ रही थी और प्राइस में माइनर स्ट्रक्चर जब भी ब्रेक हुआ है, ठीक है ना, प्राइस माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद माइनर स्ट्रक्चर बनाते हुए, प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस ऊपर निकला, फिर इस लेवल पे आके रुका, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए अपने प्रीवियस माइनर स्ट्रक्चर को ब्रेक के प्राइस ऊपर गया, फिर गिरते वक्त अपने प्रीवियस माइनर स्ट्रक्चर को ब्रेक करके गिरा भी, और उठते वक्त माइनर स्ट्रक्चर को ही ब्रेक करके प्राइस उठा। ठीक है ना, समझ में आ रही है। अभी यहाँ पे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है, मतलब प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो कहने का मतलब है कि ध्यान से देखो, डीपली देखो, कि हमको जब दिख रहा है तो आप लोगों को भी दिखेगा वो चीज़, बट थोड़ा सीरियस होके, थोड़ा पेशेंस के साथ प्राइस को फील करो, प्राइस के साथ जुड़ो, सब कुछ प्रॉपर क्लीन दिखेगा। ठीक है। तो बायर 15 मिनट के चार्ट पे बायर कोशिश कर रहा है कि मैं प्राइस को इस लेवल के ऊपर लेके चला जाऊं। ध्यान देना, सेलर की कोशिश ये है कि मैं प्राइस को नीचे लेके चला जाऊं, इस लेवल को तोड़ दूं। समझ में आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं हम लोग इसी चीज़ को। देखो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ पे वोलेटिलिटी देखो, प्राइस यहाँ पे अगर अगर मैं इसको हाइड ड्राइंग करूँ, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, प्राइस यहाँ पे रुक रही है। यू नो दैट, प्राइस यहाँ पे रुक रही है, ये साइडवेज प्राइस है। डेली टाइम फ्रेम में भी वो चीज़ दिख रही है और यही चीज़ 15 मिनट के चार्ट पे भी हमको दिख रही है। प्राइस साइडवेज है, ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन, यहाँ ऊपर से रिजेक्शन एंड नीचे से रिजेक्शन। बायर का प्रेशर हमेशा ऊपर की तरफ दिख रहा है, सेलर का प्रेशर हमेशा नीचे की तरफ दिख रहा है। कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई है, बात वो अलग की है, लेकिन हमें ओवरऑल कैंडल की साइकोलॉजी को पढ़ना है। ठीक है ना।
ओवरऑल कैंडल की साइकोलॉजी पढ़ना है। अब प्राइस जब भी इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस इस लेवल को प्राइस एक्शन बनाते हुए तोड़ेगी ना, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर निकल सकती है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग भी एनालाइज करो और देखो इस चीज़ को। अब मैं इसको कर देता हूँ और चलते हैं फिर 15 मिनट पे, ठीक है। तो ये है, अब सिचुएशन क्या हो सकती है इसको समझ लेते हैं। देखो, प्राइस के लिए सेलिंग प्रेशर इस लेवल से दिखी है, तो ये हमारे लिए एक सप्लाई प्रेशर है, ये सप्लाई जोन है हमारे लिए, ठीक है। दूसरा, प्राइस अभी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। और एक ये लेवल है, ये लेवल तब जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। ये लेवल ब्रेक होने के बाद प्राइस एक्शन कुछ बनेगा तो ये लेवल तक प्राइस आ सकती है। दूसरा, अगर यहाँ पे पिछली हिस्ट्री को देखते हुए अगर प्राइस यहाँ से अगर बायर इस ये लेवल मतलब ब्रेक नहीं हो पाता कॉन्फिडेंटली और बायर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, तो प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस इस लेवल को अगर ब्रेक करती है, इस लेवल को ब्रेक करती है कॉन्फिडेंस के साथ, तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है, इस जोन को भी टच कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, प्राइस के लिए ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये कॉन्फिडेंटली सेलर ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, कर्सर को ध्यान से देखना। अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं और कॉन्फिडेंटली प्राइस एक्शन बनता है तो प्राइस इस लेवल को टच करेगा। अगर प्राइस यहाँ पे आने के बाद सेलर एक्टिव नहीं हो पाते और बायर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस ऊपर जा सकती है, बट प्राइस ऊपर जाने का मतलब ये लेवल अगर ब्रेक होता है तब, नहीं तो प्राइस साइडवेज हो सकती है इस जोन के अंदर, यहाँ और इसके जोन के अंदर साइडवेज हो सकती है, या कुछ देर रुक सकती है। रुकने के बाद या तो लो को इस डिमांड को ब्रेक करके नीचे आए या फिर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाए। ये भी पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज होने के बाद ऊपर निकले और प्राइस एक्शन बनाते हुए एक ही बार में तोड़ दे। तो ये दो चीज़ें हैं प्राइस एक्शन जो दिख रही है हमको। अगर हम देखें गैप डाउन और गैप अप की बात करें तो ये समझ गए आप लोग। दूसरा चीज़ समझ लेते हैं कि प्राइस में अगर गैप डाउन गैप अप होती है तो गैप डाउन गैप अप या तो इस लेवल के आसपास ओपन हो या इस लेवल के मतलब ये जोन के ऊपर या नीचे। अब यहाँ पे क्या है, गैप अप एंड गैप डाउन पे हमको मेन प्राइस की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। प्राइस को ओपन होने दो, उसकी साइकोलॉजी को पढ़ो कुछ देर, ओपन होते ही एंट्री बाई या सेल की मत करना। यहाँ पे मान लो ओपन होता है गैप अप, ठीक है। अब प्राइस जब गैप अप ओपनिंग होगी तो ये लो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद डिसाइड होगा कि प्राइस यहाँ से प्राइस बना के वापस रिवर्स करेगी, यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे या बायर वीक होंगे। अगर बायर वीक हुए तो प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ सकती है, इस लेवल को टच कर सकती है। ये भी पॉसिबल है। देखो ट्रैप, बार बार मैं ट्रैपिंग नहीं बताऊंगा, ट्रैपिंग एवरी सप्लाई, एवरी मेजर सप्लाई, एवरी माइनर सप्लाई, एवरी मेजर डिमांड, एवरी माइनर डिमांड। ट्रैपिंग कहीं भी हो सकती है, लेकिन ट्रैपिंग वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे किसी की लालसा होती है, उम्मीद होती है कि इस लेवल ये लेवल पे प्राइस हमें स्टॉप लॉस कम देगी, यहाँ पे एंट्री बेहतर होगी, ठीक है। तो जो तुम्हें समझ में आ रही है वो सबको समझ में आ रही है, लेकिन जहाँ तुम सेल एंट्री दबाओगे वहाँ पे हो सकता है बाइंग प्रेशर आ जाए, जहाँ तुम बाइंग दबाओ वहाँ हो सकता है सेलिंग प्रेशर आ जाए। तो पूरी पेशेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ पहले फोकस करो प्राइस पे, कुछ देर वेट करो, धैर्य रखो, मछली को जाल में फंसने दो, ठीक है। तब हम भले थोड़ी बहुत लेट एंट्री होगी हमारी, और हमेशा नहीं है, कभी कभी आप कॉन्फिडेंट प्राइस दिखाएगा, आप एंट्री भी ले लोगे और प्राइस रिवर्स कर जाएगी। सबके साथ होता है। आज ही मेरी लॉस हो गई। और देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ और मैं भी कभी कभी गलतियाँ कर देता हूँ, बट थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि अरे यार मैं तो गलत कर रहा हूँ। हम मार्केट से ऊपर नहीं हैं, हमें बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ देखते हैं, फिर भी हम चूक जाते हैं। मेरा एक या दो ट्रेड में प्रॉफिट
हो जाता है या लॉस हो जाता है, मैं बंद कर देता हूँ लैपटॉप। बट आज मैंने 4 बार एंट्री ली, 2 बार एक्स्ट्रा ले लिया। इंसान तो हम भी हैं, भले कितना भी डिसिप्लिन हो, गलतियाँ हो जाती हैं सबसे। मेरी भी आज लॉस हो गई, कोई बात नहीं, उस लॉस को हम बार बार नहीं दोहराएंगे, कोशिश करेंगे। होगी, आगे भी गलतियाँ होंगी हमसे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम भगवान हैं या हमसे कभी गलती होगी ही नहीं, बट आगे भी गलती होंगी। हर गलती बार बार होगी, बार बार हम मार्केट से सॉरी बोल देंगे, लेकिन वैसा भी नहीं कि हमेशा हम गलतियाँ ही करते रहें। हाँ, महीने में कभी हो गई, ठीक है, तो उससे चीज़ से घबराना नहीं है। हम इंसान हैं, गलती तो होनी तय है, गलतियाँ होंगी, बस थोड़ा, मेरे कहने का मतलब है कि पेशेंस रखो। तो यहाँ पे अगर गैप अप होता है तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी, अगर गैप डाउन होती है, ध्यान देना, अगर गैप डाउन होती है प्राइस ओपनिंग, तो यहाँ से बाइंग पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ध्यान देना है कि यहाँ पे दोबारा सेलर एक्टिव होते हैं या फिर बायर एक्टिव होते हैं। अगर यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, चाहे कहीं भी बीच में हो, बीच में ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे जब भी प्राइस आएगी ना, तो बाइंग पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे जब भी जाएगी तो यहाँ पे अब देखना ये इंपॉर्टेंट होगा, मान लो प्राइस यहाँ पे ओपनिंग हुई, बीच में प्राइस उठी, तो उठने के बाद यहाँ पे अब ध्यान देना होगा कि प्राइस यहाँ पे बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर, ठीक है। अगर ये यहाँ पे प्राइस ओपन होती है तो प्राइस में गिरावट, यहाँ से अगर सेलर एक्टिव होते हैं तो वापस इस लो को टच कर सकता है, मतलब इस डिमांड को टच कर सकता है प्राइस। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। बट अगर यहाँ पे डायरेक्ट ओपन होता है प्राइस गैप डाउन, तो बाइंग पॉसिबल हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आने के बाद प्राइस क्या करती है, यहाँ पे देखना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग ट्रैप होते हैं, वो यही डिसाइड नहीं कर पाते, या कोई भी जल्दी डिसाइड नहीं कर पाते कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगी या नीचे। ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, हमें दिखेगा कि यार प्राइस सेक्शन ऊपर का बन रहा है, हम एंट्री ले लेंगे, प्राइस यहाँ से गिर सकती है। अब यहाँ पे आने के बाद प्राइस सेलिंग प्रेशर दिखाएगी, फिर प्राइस ऊपर निकल जाएगी। तो यहाँ ये लेवल थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, डोंट वरी। लेकिन अगर यहाँ पे अगर प्राइस आती तो हमें सेलिंग के बारे में थोड़ा इस लेवल पे आने के बाद सोचना पड़ सकता है, इसलिए क्योंकि प्राइस यहाँ पे गई है तो इस लेवल को ब्रेक करके गई है ना, तो सेलर अभी भी इस जोन में एक्टिव होंगे या फिर यहाँ पे एक्टिव होंगे। तो मतलब कहने का मतलब कि ध्यान देना है, कुल मिलाकर ध्यान देना है, पेशेंस के साथ। गलतियाँ होंगी, अगर एक गलती हो गई तुरंत आउट हो जाना, रिवेंज ट्रेडिंग मत करना जैसे मैंने आज किया है। मैं आप लोगों से अपनी सच्चाई बता देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब मैं कहने वाला कि बायस नहीं होना है। गलतियों का पुतला है का मतलब मैंने जो बता दिया उसको अब दिमाग में रख के अरे यार चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। मैं गलत हो या सही हो, मैं दोनों पक्ष रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं निष्पक्ष रहना चाहता हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ। अब चलते हैं हम लोग, ये निफ्टी की थी, ठीक है। और लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट, देखो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना, ये और ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते कि प्राइस ऊपर जाएगी। अभी प्राइस अगर देखा जाए तो साइडवेज है, वो चीज़ हमें डेली टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे ये रही बैंक निफ्टी की चार्ट, और बैंक निफ्टी पे जस्ट लाइक वही सेम सिचुएशन है। और प्राइस के लिए सप्लाई ये है लेवल, डिमांड ये है लेवल, ठीक है। प्राइस के लिए ये, अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो प्राइस में यहाँ से बाइंग पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करेगा, इसको अगर ब्रेक करती है तो प्राइस ऊपर निकल सकती है यहाँ तक। दूसरा कि क्या 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 हाँ, यहाँ पे अगर मान लो यहीं से प्राइस उठती है, इस प्राइस सेक्शन को देखते हुए, मूव को देखते हुए, मान लो प्राइस यहीं से उठती है, तो यहाँ से उठने का मतलब है कि प्राइस यहाँ तक पहुँच सकती है, ठीक है। बाइंग कहाँ कहाँ से, अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग हुए तो बाइंग आ सकती है। अगर यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ पे बायर, जो कि पिछली हिस्ट्री में है, तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, अगर मान लो बायर यहीं पे एक्टिव हो गए तो प्राइस ऊपर निकल सकती है। दूसरा, अगर मान लो प्राइस थोड़ा बहुत गिरा और इस लेवल पे आया तो यहाँ से भी पॉसिबल बाइंग हो सकती है, जो प्राइस एक्शन दिख रहा है। और प्राइस में अभी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये अभी ये एक बड़ा सा गिरावट देखने को मिला है यहाँ पे। और अगर भाई ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस इस लेवल को भी टच कर सकती है, इस लेवल को। तो अभी फ़िलहाल में ये लेवल इम्पोर्टेंट है।
अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ तक प्राइस पहुँच सकती है, और ये ब्रेक हो जाएगा तो नीचे आ सकती है प्राइस। तो ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल तीनों पर अपनी निगाहें बरकरार रखना, ठीक है। और गैप अप एंड गैप डाउन की अगर बात करें हम, तो इसको क्लीन कर देता हूँ। अगर गैप अप एंड गैप डाउन की बात करें तो ये लेवल एक है और एक ये लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गैप अप अगर ओपनिंग होती है प्राइस, मान लो यहाँ पे ओपनिंग होती है, तो प्राइस में गिरावट आ सकती है इस लेवल तक। अब यहाँ पे आने के बाद देखना है कि प्राइस यहाँ पे बायर एक्टिव होता है कि सेलर। बायर एक्टिव होगा तो प्राइस ऊपर रिवर्स यहाँ तक कर जा सकती है। सेलर अगर एक्टिव हो जाता है तो प्राइस यहाँ से गिर भी सकती है इस लेवल तक, ठीक है। दूसरा कि मान लो प्राइस अगर यहाँ पे कहीं बीच में ओपनिंग दिखाती होती है, तो प्राइस में दो चीज़ें हैं। प्राइस जब भी इस लेवल पहुँचेगी हैं, तो दो चीज़ें हैं। प्राइस मान लो यहाँ पे पहुँचती है, तो प्राइस में अगर यहाँ पे अगर बायर एक्टिव होते हैं तो सतर्क रहना, ट्रैपिंग हो सकती है, सेल बाइंग का दिखा के और सेलिंग की तरफ ना आ जाए। तो प्राइस एक्शन प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ दिखना चाहिए। जब भी ट्रेड लो, स्टॉप लॉस पक्का रखना, इसको तो एकदम रूल बना लो कि कोई भी एंट्री स्टॉप लॉस तुरंत, कोई भी एंट्री भले तुम्हारी स्टॉप लॉस टच हो जाए, हंट हो जाए, उससे मतलब नहीं है। पोजीशन ख़राब नहीं होनी चाहिए, मतलब कैपिटल पे डेंट नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे कहीं बीच में ओपन हुई, प्राइस में बायर आए, इस लेवल को ब्रेक किया, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दिखाए, तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है, नो डाउट। बट अगर यहाँ पे बाइंग कॉन्फिडेंस दिखाया फेक एंड उसके बाद नीचे आ गया, ये हो सकता है, सतर्क रहना। मान लो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस इस लेवल को टच किया, यहाँ पे अगर मान लो प्राइस आने के बाद बायर एक्टिव हुए कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छी बात है। अगर बायर एक्टिव हुए और आपने एंट्री दबाई और सेलिंग प्रेशर दिख गई, ये भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो सो अपनी फोकस को प्राइस पे रखना, चार्ट पे रखना, एवरीथिंग इज पॉसिबल यार। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि कोई भी लेवल, मतलब कि ये ब्रह्मा का लकीर नहीं है, वो ह्यूमन का ही एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जो कि प्राइस ड्राइव होने के बाद प्राइस वहाँ पे साइकोलॉजी बिल्ड होती है, पोजीशन बिल्ड होती है, तमाम तरह की पोजीशनें होती हैं। सेलर बायर अपना पोजीशन क्रिएट करते रहते हैं, कोई पहले से क्रिएट करके रखता है कि प्राइस वहाँ पे आएगी तो हमारी लिमिट ऑर्डर, एवरीथिंग, जो भी कई प्रकार का ऑर्डर आजकल अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है। तो इस बात को समझते हुए आप इस बात का ध्यान रखना जो मैं कहना चाहता हूँ। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है, और ये लेवल तब इम्पोर्टेंट है जब प्राइस मान लो गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहाँ पे अगर आती है तो प्राइस में बाइंग पॉसिबल है, बट ये एक हर्डल है। यहाँ अगर इसको क्रॉस करती है तो प्राइस इस लेवल को टच कर जाएगी, ध्यान देना। प्राइस मान लो यहाँ पे इस पे ओपन होती है तो बाइंग पॉसिबल है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो प्राइस में ये लेवल टच हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर सेलर एक्टिव हो गए तो इस लेवल से वापस गिर भी सकता है, ठीक है। तो यही है बैंक निफ्टी की, थोड़ा बहुत मिलता जुलता निफ्टी से है। दोनों को अगर प्रॉपर आप, मेरे समझाने और बताने की बात नहीं है, प्रैक्टिस आपको भी करनी चाहिए। वीडियो आपको पहुंचता है तो आप लोग एक बार कम से कम 15 मिनट देख लेना अपने चार्ट को, और डेली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है कंडीशन। देखो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस के लिए अब एक चीज़ दिख गई कि प्राइस ये लेवल पे स्ट्रगल कर रही है, ठीक है ना। अगर ये लेवल टूटता है तो भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर ये लेवल टूटता है तो प्राइस नीचे आ सकती है यहाँ तक या फिर यहाँ तक भी। अब कहाँ तक आएगी ये नहीं, लेकिन एक चीज़ मतलब दिख रहा है कि प्राइस ने यहाँ से मूव किया था गैप अप के साथ, हो सकता है कि लेवल पे आके रुक सके या यहाँ तक आ जाएगा रिब्रेक होता है तो। बट अगर ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये लेवल इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर बनाता है प्राइस और अपने स्विंग को ब्रेक करता है, निकलता है, तो प्राइस इस हाई को ब्रेक करता है तो प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है। ये लेवल डेली टाइम फ्रेम में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राइस में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ से आई थी।
तो यही है बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस। बैक टेस्ट करना मेरे दोस्तों, और चार्ट को क्लीन रखना। चार्ट क्लीन करके आप प्रॉपर डीपली उसको समझो, मतलब आगे पीछे अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसा क्रिएट कर रहा है प्राइस स्विंग पे, कैसा उसके बिहेवियर है, एवरीथिंग मैं जितना भी बता दूँ आप लोगों को। जब तक आप लोग सीरियस नहीं होंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा और प्राइस की समझ उतनी नहीं हो पाएगी। तो जितना मैं डेडिकेट हूँ आपके लिए, ट्रेडिंग के लिए, वैसे आपको भी दिखाना पड़ेगा अपने आप को, ठीक ना, वो गट्स फीलिंग दिखानी पड़ेगी। दूसरा, चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।